नमस्कार, बड़ी बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। विधानसभा चुनाव से पहले जनता परिवार ने एक लकीर खींच दी है। अब सवाल एनडीए के सामने खड़ा हो रहा है, उसकी लकीर कितनी बड़ी होगी या फिर लकीर भी दायरे में सिमटी होगी। दरअसल जेडीयू और आरजेडी की दोस्ती चुनावी तौर पर पुख्ता होने के बाद बिहार में एनडीए की मुश्किलें दोहरी हो गई हैं। आज बड़ी बहस में बीजेपी के अगले सियासी कदम पर नजर रखने की कोशिश होगी। तो शुरू करें आज की बड़ी बहस। लालू और नीतीश ने फिलहाल अपनी राहें आसान कर ली हैं, साथ खड़े हो गए हैं, नुमाइंदगी भी तय कर ली है और अब इन दोनों के मुकाबले असली शक्ति परीक्षण एनडीए का होने वाला है। फैसला बीजेपी को करना है कि दिल्ली की राह चले या फिर झारखंड की तरह रणनीति तय करे, क्योंकि खतरा यह भी है कि नतीजा बिहार उपचुनाव की तरह ना निकल जाए। दिल्ली में जबरदस्त हार, बिहार के उपचुनाव में मार, चेहरा तय नहीं। नीतीश के मुकाबले एक अदद शख्स की तलाश। बिहार में एनडीए की बढ़ गई चुनौती। बिहार में एनडीए की राह क्या उतनी ही आसान है जितना कि एनडीए नेताओं के बयान का आना। दरअसल लालू और नीतीश की सियासी रिश्तेदारी विधानसभा चुनाव तक पुख्ता हो गई है, यानी चुनौती एनडीए के सामने है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए को हर रोज साबित करना होगा कि न सिर्फ उसका कुनबा महफूज है, बल्कि सीट बंटवारे जैसे विवादों का निपटारा करना उसे आता है। लेकिन ऐसा करना क्या मुमकिन है? खबरों की माने तो विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों के बंटवारे पर चर्चा चल रही है और चर्चा के मुताबिक एलजेपी और आरएलएसपी के मुकाबले बीजेपी अपने लिए सीटों का बड़ा हिस्सा रखेगी। लेकिन किसी भी फैसले पर पहुंचना बीजेपी के लिए आसान साबित नहीं होने वाला है। अभी सर हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी 80 सीटों को चिन्हित किए थे और उन 80 सीटों पर हमारा बाजाबता काम चल रहा है। कितना पर मान जाएंगे? जो मानने का अभी कहाँ सवाल है सर? सर आप फंसाने की चेष्टा करें। अभी समय आने दीजिए सर जी, समय आने दीजिए, सारी बातों का खुलासा होगा। बीजेपी को जाहिर तौर पर सहयोगियों को खुश रखना होगा और वक्त पड़ने पर कुर्बानी भी देनी पड़ सकती है। दरअसल पेंच यहीं फंसता है। फिलहाल बीजेपी को वक्त का ही इंतजार है। एक सरकार में शामिल, यहाँ तो कांग्रेस और राज्य सरकार में भी शामिल नहीं है, तो इसीलिए हम एक सरकार में शामिल हैं, दो मंत्री केंद्र में हैं। तो हम लोग मिलजुल कर विधान परिषद का भी समाधान निकालेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि 11 के पहले और विधान परिषद की सीटों के बारे में भी और फैसला हो जाएगा। बिहार में एनडीए की दूसरी चुनौती चेहरे की है। इस मामले में जनता परिवार ने बीजेपी के सामने एक लकीर खींच दी है और अब लगातार सियासी दबाव बना रहा है। मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री अगर हमारा है, अब बीजेपी में दम है, बात सुनो। बीजेपी में दम है तो तुम हमारा मुख्यमंत्री घोषणा करो। तुम्हारा कौन है दम तो बताओ कि तुम्हारा कौन है। हिम्मत नहीं है, नहीं कर पाएंगे ये लोग। हम लोगों ने पूरे डंका के चोट पर ऐलान कर दिया। दरअसल बीजेपी के लिए तय करना मुश्किल साबित हो रहा है कि वो दिल्ली की तरह सीएम उम्मीदवार का चेहरा तय करे या फिर झारखंड की तरह नतीजे का इंतजार करे। वो जो चेहरा बना है वो जहर की घूंट पी के बना है, तो वहाँ जहर की घूंट पी जा रही है, जहर उगले जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा होगा वह भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड उचित समय पे तय कर देगा। जनता परिवार यूनाइटेड नजर आने की भरसक कोशिश कर रहा है। एनडीए के लिए डिवाइडेड होने का छोटा भी मौका उसके लिए भारी पड़ सकता है। दिलचस्प हालात में है बिहार में एनडीए। साकेत कुमार और ब्रिजमोहन पांडे, जी मीडिया, पटना। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनजीत सिंह जी, विधायक जदयू से। प्रेम रंजन पटेल जी को हमने निमंत्रण भेजा है, शायद थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे हमारे साथ। शक्ति सिंह यादव जी, प्रवक्ता राजद के।
सुकांत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और अशरफ अंसारी साहब प्रवक्ता लोजपा। सबसे पहले समझना चाहते हैं सुकांत जी आपसे ही, पटना तक का रास्ता दिल्ली के एक्सपेरिमेंट के तहत तय किया जाएगा या झारखंड के एक्सपेरिमेंट के तहत? अभी तक कोई चेहरा वो भी सुनिश्चित नहीं हुआ है। कितनी मुश्किलें हैं भाजपा के लिए, एनडीए के लिए? मुझको लगता है कि एनडीए दिल्ली का रास्ता तो अख्तियार नहीं करेगी। एनडीए जब भी रास्ता चुनेगा वो रांची का या हरियाणा का या महाराष्ट्र का, जहां पर चुनाव नरेंद्र मोदी लड़ते हैं और चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री तय करते हैं। फिर थोड़ा सा दर्शकों को समझाएं क्यों ऐसा किया। भाजपा ने इन तमाम राज्यों में जो एक्सपेरिमेंट एक किया, जो अपोजिशन कहती है बार बार कि 3D चीफ मिनिस्टर के जरिए या मोदी का चेहरा ही आगे करके चुनाव में मैदान में भाजपा उतरती थी, इसके पीछे मूल कारण क्या? नहीं, एक चीज़ तो है ही कि भारतीय जनता पार्टी में जो एनडीए का सबसे बड़ा घटक है, नेतृत्वकारी जो घटक है, उसमें कई चेहरे हैं, कई लोग हैं, मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं। जो राजनीति में है, हर आदमी ऊंचे से ऊंचे पद पर जाना चाहता है और पिछले 1.5-2 वर्षों की जो गतिविधि है इसमें कई लोग सामने आ रहे हैं। तो उनको एक विवाद के भीतर भारतीय जनता पार्टी खुद को नहीं डालेगी। वह चाहेगी कि चुनाव लड़े, इसके बाद मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा, इसीलिए वो अभी नाम की घोषणा करेंगे, इसमें मुझको संदेह है। और शायद इसी कारण जो गलती उन्होंने दिल्ली में की, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वैसी गलती बिहार में ना दोहराएं, ये कहना है आपका? जी। यहाँ पर चलते हैं अशरफ अंसारी साहब के पास। अशरफ अंसारी साहब, आपने सुकांत जी को सुना, आपको क्या लग रहा है? जी के राय से सहमत हैं और हमको नहीं लगता कि हमारे यहाँ कहीं लीडरशिप का किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है या कोई विवाद है। खासकर हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी, केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी या प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पशुपति पारस जी ने एक नहीं कई बार प्रेस वार्ता में या रैली में, मीटिंग में उन्होंने कहा है कि भाई लीडरशिप का कोई प्रॉब्लम हमारे यहाँ नहीं है और हमारी तरफ लीडरशिप का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तात्पर्य निकाला जाए बहुत सारे लीडर्स हैं और शायद इसीलिए फूक फूक करके कदम रखेगी भाजपा। शिवपूजन जी, ऐसा कुछ नहीं है। फूक फूक के उनके यहाँ सर्वमान्य नेता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनको फूक फूक के कदम रखने की जरूरत क्या है? और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर देखिए, पुरानी कहावत है, दूध का जाला जो है छाछ को भी फूक करके पीता है। अशरफ जी, दूध का जाला छाछ को भी फूक करके पीता है। आपने पैराशूट ड्रॉपिंग कराई थी किरण बेदी की, मैं भाजपा की बात कर रहा हूं, आप हालांकि एनडीए में शामिल हैं, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं जी। और वो बूमरैंग किया किरण बेदी का एक्सपेरिमेंट। होता है, कोई एक्सपेरिमेंट जो है बूमरैंग करता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि लोग एक्सपेरिमेंट छोड़ देते हैं या फिर हमेशा वही होता है। चलिए एक पर्सपेक्टिव लेते हैं हम प्रेम रंजन पटेल जी से, भाजपा से। हमारा सीधा सवाल आपसे ये है कि क्या पटना में दिल्ली का एक्सपेरिमेंट आप दोहराएंगे या फिर झारखंड का एक्सपेरिमेंट? चेहरा अब तक साफ नहीं हुआ है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है और संसदीय बोर्ड निर्णय करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है वो जब समय आएगा तो फैसला लेगी क्या करना है और किस प्रकार से यहाँ चुनाव लड़ना है। कोई नेता जो है से प्रोजेक्ट करके लड़ना है या बगैर नेता प्रोजेक्ट किए। यही तो हमारी चर्चा का विषय है कि आप प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या मंशा होती है, प्रोजेक्ट नहीं करते तो उसके पीछे क्या रणनीति या राजनीति होती है? नहीं, इसमें कोई जो है से रणनीति और राजनीति नहीं है। ये पूरे हम पड़ताल कर लेते हैं, आपके पक्षी क्या देखा जाएगा इसमें और संसदीय बोर्ड तय करेगा। संसदीय बोर्ड सारी परिस्थितियों को आकलन करती है और उन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके निर्णय लेती है। संसदीय बोर्ड समय आने पर निश्चित रूप से वो फैसला लेगी और उस फैसले के मुताबिक अब यहाँ बिहार की जनता, देखिए, कोई नेता से कोई मतलब नहीं रह गया है। बिहार की जनता बदलाव चाह रही है। बिहार की जनता चाह रही है कि दिल्ली और बिहार एक समान सरकार बने। बिहार का विकास, भाई लालू जी बदल गए, वो कह रहे हैं कि जहर का घूंट भी पीना पड़े तो पी करके भी उन्होंने नीतीश जी को समर्थन दे दिया, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उन्होंने बता दिया। नहीं, उन्होंने तो अब लालू जी ने कहा है कि हम जहर पी रहे हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि जहर कितने दिनों तक शरीर के अंदर में रह सकता है। जहर शरीर के अंदर में जाने के बाद नीला हो जाता है और ये नीला क्रांति जो है जिसको कह सकते हैं, ये बिहार की जनता अब उसको पसंद नहीं कर रही है।
अब वो जो है, अब बिहार की जनता बदलाव चाह रही है, बिहार की जनता चाह रही है कि बिहार का विकास हो, बिहार में कोई विकास का अवरुद्ध काम नहीं हो। और जिस प्रकार से गठबंधन टूटने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन टूटने के बाद बिहार का विकास ठप हो गया है, बिहार फिर उस पुराने दिनों में लौट आया है। फिर उसी प्रकार से जो है जिसको जंगल डॉक्यूमेंट लॉन्च करते हैं, मिशन पुनरावृत्ति हो गई है, मिशन 2025 करते हैं, बढ़ता रहे बिहार, इस तरह की बातें कर रहे हैं नीतीश कुमार। पूरा का पूरा विजन डॉक्यूमेंट है, आपने पढ़ा नहीं है नीतीश कुमार जो 10 साल तक जिन्होंने राज्य में शासन किया हो और वो कह रहे हो कि 2025 तक का जो है विजन डॉक्यूमेंट्स हो। अब 2010 तक का जो है 10 वर्षों का, 2005 से लेकर 15 तक का जो है बताएं कि उन्होंने क्या क्या किया, कितने वायदे किए थे, उन वायदों पर कितना काम हो सका, कितना खरा उतर सके। लोगों को कहा गया था कि बिजली देंगे 24 घंटे हम गांव तक पहुंचाएंगे। आज बिजली की क्या पटेल जी, ये खींच अभी क्यों, ये खींच तब क्यों नहीं थी जब आप सत्ता भोग रहे थे उनके साथ? ये खींच तब क्यों नहीं थी? नहीं, खींच उस समय इसलिए कि आज जो है हटने के बाद उस समय तक देखिए बिहार का विकास हो रहा था, बिहार का काम हो रहा था। बिहार में जिसको लेकर करके हम, जिन चीजों को लेकर करके हम आए थे बिहार में, उस पर कहीं ना कहीं कुछ काम हुआ था। और उन्होंने नीतीश कुमार जी ने कहा था कि न्याय के साथ विकास हम करेंगे, हम जो ऐसे जंगल राज को समाप्त करेंगे हम, और उसके बाद फिर जो ऐसे वही न्याय के साथ विकास जो ऐसे आतंक के राज की समाप्ति करेंगे। और आज उसी आतंक राज की पुनरावृत्ति जो है राज्य के अंदर में कर दिया है। चलिए, बड़ी बहस में बहुत गुंजाइश होगी आज इन तमाम बातों पर चर्चा करने के, लेकिन शक्ति यादव जी से 2025 का सामने आ गया है। शक्ति यादव जी, लालू जी ताल ठोक करके बार बार कह रहे हैं कि आखिर भाजपा या एनडीए क्यों नहीं घोषित करता अपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट? आपको क्या लगता है, क्या मजबूरी है भाजपा की? भारतीय जनता पार्टी इस बात को पूरी तरह से समझ गई है कि जनता परिवार के एका होने के बाद अब बिहार में इनकी खटिया खड़ी होने वाली है। और ये जो लगातार जो आदरणीय प्रेम रंजन पटेल जी ने कई चीज़ों की चर्चा की, मैं इनको जवाब भी दे दूं। लालू जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सांप्रदायिक शक्तियों को हटाने के लिए, बिहार में नहीं फटकने के लिए, हमको रास्ते में जो विष मिलेगा उन विषों का पान कर जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर हम जो है यहाँ सांप्रदायिक शक्तियों को बिहार में पनपने नहीं देंगे। यानी ये कोनोटेशन उसका नहीं था, ये कोनोटेशन उनका नहीं था कि नीतीश कुमार को चूंकि समर्थन देना पड़ा इसलिए वो जहर का घूंट है, ये नहीं था। ये नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा जंगल राज। इत्तेफाक रख रहे हैं ना प्रेम रंजन पटेल जी की बात? नीतीश कुमार ऐसा है, आप फिर दूसरे के बाद नहीं उनको नेता जो है ऐसा है, आपने कहा जहर भी पी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, तो जहर से उनका रास्ते में जो जहर मिलेगा, साफ तौर पर रास्ते में जो भारतीय जनता पार्टी जो नाग है, जो देश को खोखला कर रहा है, खंडित कर रहा है एकता को, सांप्रदायिक शक्तियां इस तरह से देश के अंदर में, साक्षी जी महाराज से लेकर आदित्यनाथ योगी से लेकर के ये सारे लोग जिस तरह से आए थे, तोमर साहब जो मंत्री हैं उन्होंने किस तरह की बात की। अरे जो चीजें देश और दुनिया जान रही है, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा कुछ छिपा हुआ क्या? और झारखंड में जिस तरह से झारखंड की जनता को छलने का काम किया, कोई देश में कोई ऐसा राज्य बचा है जहां भारतीय जनता पार्टी को बदला लेने के लिए कार्य करता और जनता नहीं आतुर है? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 ने कहा जंगल राज। अगर हम छोड़ दें तो उसके पहले तक एक मिनट सुन ले, जंगल राज सब की बात को मैं जवाब दे रहा हूं। आपने गलत तथ्य पेश किए, आपने शक्ति जी गलत तथ्य पेश किए कि दिल्ली के नतीजों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी तमाम राज्यों में जो है मैंडेट इनके पक्ष में ज्यादा दिखा है। मैं तो क्या कर रहा हूं, लोकसभा चुनाव का बहुत दिन नहीं हुआ है और लोकसभा चुनाव को कहीं ना कहीं आप भी तरजीह दे रहे हैं। तभी आज से कुछ दिन पहले तक, जब इसके पहले तक कि नीतीश कुमार को आपने उनके नाम की घोषणा नहीं की थी, उसके पहले तक आप भी ताल ठोक करके कह रहे थे कि 145 सीटें मिलनी चाहिए लोकसभा चुनाव के परिणाम की राजनीति। आप एक तरफ बोल रहे हैं गठबंधन की राजनीति में अपनी बातों को रखने का, तो रघुवंशी को पहले साइलेंस क्यों नहीं किया था आपने? आज भी रघुवंशी बोले, सुन तो लीजिए ना, नीतीश कुमार केवल पटना में बैठ करके विजन डॉक्यूमेंट्स सुन तो लीजिए जारी करें। अरे नीतीश कुमार जी जनता परिवार के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बिहार में घोषित किए गए। जनता परिवार के नेताओं ने बैठ कर करके इनके नाम की घोषणा की। लालू प्रसाद जी बेटनबाज कर रहे थे, कौन लोग क्या बोल रहा है, किस तरह की बात कर रहा है, कर रहे थे भरोसा नहीं था। नहीं, भरोसा था। अगर भरोसा नहीं होता तो राज्यसभा के चुनाव में हमने समर्थन किया। तो पोस्टरिंग चल रही थी। अरे आप तो सुन तो लीजिए, वही सुन रहा हूं, पोस्टरिंग चल रही थी। पोस्टरिंग भारतीय जनता पार्टी का जो लीला, भारतीय जनता पार्टी का जो लीला चल रहा था, क्या लीला जो चल रहा था, एक्सप्लेन कर दे। इनका जो लीला चल
चल रहा है, देश को, राज्य को खंडित कर करके तरह तरह का जो ये फैला रहे हैं भ्रम जिस राज्य के अंदर में, बिहार की जनता किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं करेगी, कई कारणों से। आप पूछते हैं, जब से 1 साल के अंदर में आए, देश में शासन इनका है और देश के पिछले शासन भी थे, तो आज बिहार को जितना हकमारी हुआ है हर सेक्टर में, कृषि के सेक्टर हो, शिक्षा का सवाल हो, रोड का सवाल हो, हर सवाल में जो कटौती है, हर योजनाओं में कटौती कर जवाब देना चाहेंगे पूरी बात मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, 15 साल लालू जी का और 15 साल उस पे भी आएंगे, उस पे भी आएंगे। 10 सेकंड सुन लेते हैं। नहीं, अरे आप सुन नहीं बोल पाइएगा। और जिस कांग्रेस के साथ आप हैं, अरे जिस मैं धर्मनिरपेक्षता के साथ हूं, मैं विध्वंसकारी शक्तियों के साथ और एक देश का खतरा पहुंचाने वाले लोगों के साथ बिहार की जनता लेने के लिए एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं। एक मिनट देश के एक भी वायदे पूरा नहीं किया। वहां से शक्ति जी 1 मिनट। सुकेश जी, आपसे पूछना चाहता हूं, ये कह रहे हैं, हवाला दे रहे हैं, सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है और ये बड़ा एजेंडा क्लियर था, फोकस क्लियर था लालू प्रसाद यादव जी का, आज से नहीं बहुत दिनों से, तब जबकि रथ को रोका गया था, क्योंकि उनका फोकस क्लियर था। अब इन दोनों का आना, ये कह रहे हैं एक ही स्कूल ऑफ थॉट प्रोसेस से दोनों आते हैं, बिल्कुल एक ही विद्यालय, तो फिर इतनी देरी क्यों हुई? आपको क्या लग रहा है सुकांत जी, इतनी देरी क्यों हुई दोनों के साथ आने में? 17.5 साल तक आप जो है भटक रहे थे। राजनीति का जो तरीका अपना एक है, उस तरीके में बहुत पिछले कई वर्षों में बहुत बदलाव आए हैं और वो बदलाव बहुत सारे गिव एंड टेक के साथ आए हैं। ऐसा नहीं कि बहुत नीतिगत मामला रहा हो। नीतीश जी और लालू जी में ये जो पोस्टरिंग चल रही थी, उसमें कोई नीतिगत मामला हो ऐसी बात नहीं थी। पोस्टरिंग क्यों थी लेकिन थोड़ा समझाएं। पोस्टरिंग इसलिए थी कि ताज किसके माथे पर हो, राज किसका हो। विवाद का मसला ये था कि बड़ा भाई कौन हो और किसके माथे पर ताज हो। इस पे एक बात नहीं बन रही थी, रोल रिवर्सल हुआ यहाँ पे, इसीलिए छोटा भाई बड़े भाई की भूमिका में आ गए। जी बिल्कुल, यही छोटा भाई बड़ा भाई बनना चाहते थे और वो बन के रह गए। छोटे बड़े भाई को कुछ देना पड़ा। ये अभी ऐसा लगता है, आगे भविष्य में आप देखेंगे में क्या होगा। लेकिन आज की तारीख में विवाद यही था कि ताज की जिसको इन्होंने कम से कम निपटा लिया, लेकिन भाजपा को बहुत सारे विवाद अभी निपटाने हैं। मंजित जी, यहाँ पर आपकी एक टिप्पणी चाहते हैं। निश्चित रूप में जो विजन डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया नीतीश जी के द्वारा, एक छवि भी उनकी ऐसी रही है कि विकास पुरुष माने जाते हैं। जो भी चेंज हुआ, वो चेंज कम से कम उसका क्रेडिट नीतीश जी को जाता है। आपको लग रहा है नीतीश जी का नाम आगे करके जिस पूरा जनता दल का परिवार है, इसने स्कोर किया है एनडीए के ऊपर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषयों पर आपने जो बहस में हम लोगों को आमंत्रित किया है, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में जनता को ये जानने का अधिकार बनता है कि आखिर जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें कौन नेतृत्व करेगा, और हर पार्टी और हर दल को अपने नेता को घोषित करना चाहिए कि हमारा नेतृत्व बिहार के अंदर किस पार्टी का कौन नेतृत्व करता होगा, बिहार को कौन संभालेगा, मुख्यमंत्री का कौन होगा, दावेदार होंगे। जनता परिवार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, और सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, सब लोगों ने मिलकर आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो छवि बिहार के अंदर है, और बिहार के अंदर ही नहीं देश के अंदर है, उसके अनुरूप लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री के पद का फिर से जो घोषित किया है, वो बिहार के जनमानस और बिहार के हित में किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेतृत्व का झगड़ा है, और मेरे समझ से इनके अंदर कोई भी इनके पार्टी में ऐसा कोई नेतृत्व करता नहीं है जिसको बिहार में बीजेपी आगे करके वो ये लोग चुनाव लड़ें। और आपने दिल्ली के परिणाम को देखा, झारखंड की आप चर्चा कर रहे थे या महाराष्ट्र की चर्चा आप कर लीजिए, तो लोकसभा के चुनाव ज़्यादा दिन बीते हुए नहीं हुए, झारखंड में भी ये लगभग 30-35 सीटों में इनकी कमी आई, जो लोकसभा में विधानसभा में इनकी बढ़ोतरी हुई थी, और इनके 40 सीट पर जमानत वहाँ पर जब्त हुआ दिल्ली के अंदर।
तो बड़ा तेजी से जो इनके वादे लोकसभा में इन्होंने किया था उससे इनको नुकसान हुआ। और झारखंड में सबसे खराब भाजपा, आखिर भाजपा क्या दिल्ली के एक्सपेरिमेंट को दोहराएगी बिहार में, या फिर भाजपा जाएगी झारखंड के तर्ज पर? फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन क्या है आखिर भाजपा की सही स्ट्रेटेजी? इस ब्रेक तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं पटना वाया दिल्ली या झारखंड। प्रेम रंजन पटेल जी, स्थिति साफ नहीं हुई अभी तक। गौरतलब है कि आज से कुछ दिन पहले अमित शाह जब यहां पर आए थे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, एक जबरदस्त आक्रोश था कुछ नेताओं में। बाद में जब स्थिति सामने आई, पता चला मंच पे उन्हें जगह ही नहीं मिली थी। अश्विनी चौबे हों, सीपी ठाकुर हों, इसके पहले भी कई ऐसे नेता थे, तकरीबन 7 कद्दावर नेता, जो जब मोदी जी आए थे मुजफ्फरपुर में रैली कर रहे थे, तो ये 7 नेता नदारद थे। क्या ये डर आपको सता रहा है, भाजपा को ये डर सता रहा है कि ये इन फाइटिंग जो है भाजपा में, यही भाजपा को ले डूबेगा और शायद इसीलिए फिर से एक बार आप 3D चीफ मिनिस्टर के जरिए चुनावी मैदान में उतरेंगे बिहार में? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कहीं नेतृत्व के सवाल पर कोई विवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एकमात्र जो ऐसे नरेंद्र मोदी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह है। हमारा संसदीय बोर्ड है, वो तय करता है। जहां आपने कहा कि विवाद की बात है, कोई कंफ्यूजन था, गांधी मैदान में अमित शाह जी आए थे, वो कंफ्यूजन था उसमें, जो ऐसे कहीं अश्विनी चौबे को मंच पर पूरा सम्मान के साथ उनकी जो ऐसे सूची में नाम थी, कंफ्यूजन हुआ था। मुजफ्फरपुर की आप बात कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर में क्षेत्रीय रैली थी, वहां जिन नेताओं को आमंत्रित थे, जिनको जाना था, भाग लेना, वो सब लोग गए थे। आप दावे के साथ कह सकते हैं सूची में उनका नाम था? हाँ, बिल्कुल दावे के साथ कह रहे हैं। उनके सूची में नाम थी, गाड़ी केवल उनका गेट तक आना था और उसको वो देख करके और उनको कंफ्यूजन हुआ। तो एक विश्वास तो होना चाहिए था प्रेमचंद पटेल जी, जो कुछ उसके बाद हुआ, जिस तरीके से मीडिया ने उस खबर को उछाला, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच जाकर के वो मंच से नीचे जाकर के बैठ गए। फिर सीपी ठाकुर जी का मिलना, सीपी ठाकुर जी भी मिले अमित शाह से, पूरी तफ्तीश हुई इस पूरे मामले पे। नहीं, नेता तो मिलते हैं, जब आते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, कोई हमारे नेता आएंगे तो सारे नेता मिलते हैं। और यही कारण है कि आपके साथ कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी की रैली में, पहली रैली थी, मुजफ्फरपुर नहीं जाते हैं बल्कि एयरपोर्ट में लॉन्च में मिलना पसंद करते हैं। नहीं, मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय रैली थी और वहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, वहां जिन नेताओं को आमंत्रण था, जिनको भाग लेना था, उसमें रहना था, वो सब लोग वहां उपस्थित थे, कोई वहां से नदारत नहीं थे। देखिए, सबसे मुख्य बात है कि इनके यहां नेताओं में जो ऐसे आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं था। प्रेम कुमार का क्या विश्वास है? नीतीश कुमार जी को नेता घोषित करने के लिए लालू तैयार नहीं थे। जी, शक्ति जी का उत्तर देना होगा ना। अरे प्रेम कुमार जी, नीतीश कुमार को नेता मानने के लिए लालू जी तैयार नहीं थे और नीतीश कुमार जी को लालू पर विश्वास नहीं था, इसलिए लगातार विलय और गठबंधन में इतना विलंब होता गया। लेकिन दोनों की धरातल समाप्त हो गई है, जमीन खिसक गया है मजबूरी में। और जिसका उन्होंने जिक्र किया लालू जी ने, कहा कि हम जहर पी रहे हैं, नेता मान रहे हैं, इसका मतलब जहर पी रहे हैं। ये जहर कितने दिनों तक वो रख पाएंगे? शक्ति जी से पूर्व या आरोप लगाया, उसका जवाब दीजिए। शक्ति जी, जहर निकालेंगे, आरोप जो लगाया जवाब दीजिए। क्या स्थिति होगा इनका, ये कर दे दूं। वही तो मैं कह रहा हूं। गठबंधन से पूर्व दोनों दलों के बीच में जितनी जो ऐसे बातें आई है, लगातार जो बयानबाजियां हुआ है दोनों पार्टी के तरफ से, आज भी रघुवंश सिंह बोले हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह इनके पार्टी के बड़े नेता है, वो अपनी मर्जी से नहीं बोलते हैं, लालू जी की मर्जी से बोलते हैं। इसलिए ये लगातार अभी चलता रहेगा। अभी चुनाव आने दीजिए नजदीक, देखिए कि चुनाव के बीच में ही कहीं ना जो ऐसे फिर से वो जहर जो ऐसे निकालने का काम जो हो जाएंगे। और गठबंधन से सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगा रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपके जवाब को भी सुनेंगे। यहाँ देखिए, इनके यहाँ स्थिति भयावह, बिंदुवार बता रहा हूँ। आपके यहाँ आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी ने कहा कि जनता परिवार के गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। नंबर 1, इनके यहाँ प्रेम कुमार जी ने कहा, गया के जो विधायक हैं शहर के, उन्होंने कहा कि मैं 7 बार एमएलए रहा हूं, हमसे बेस्ट उम्मीदवार कोई नहीं हो सकता है। अब इन्हीं से इनके यहाँ इच्छा क्यों नहीं व्यक्त किया जाता? सुन तो लीजिए, दोनों पार्टी जो निर्णय करता है, सब लोग अगर हिम्मत है
आपके भारतीय जनता पार्टी को इनके रमई राम भी इच्छा जता रहे थे बार बार। चुनौती है कि अगर आपके अंदर कोई कंपिटेंट है, सवाल पर कंपिटेंट है तो आप स्पष्ट करिए। गरीब के राज, गरीब लोग, वंचित लोग लालू जी के टोटल रिवोल्यूशन को दुनिया याद करेगी। 90 के दशक में जब उन्होंने चीफ मिनिस्टर का जब पद संभाला तो एक दूसरी सच्चाई भी है, दूसरी सच्चाई भी है। दुनिया को याद कराने में एक दूसरा जुमले का भी इस्तेमाल हुआ था, जंगल राज, आतंक राज। नीतीश जी का बयान था आतंक राज, जंगल राज नहीं कहा, आतंक राज कहा। खैर चलिए, आप ऑन रिकॉर्ड लाइए तो इस्तीफा करिए। उन्होंने कहा मैं अगर आतंक से मुक्ति नहीं, दिलाएंगे बिहार को, कायम है, हम कानून का राज स्थापित करेंगे कि हाई कोर्ट ने कहा विकास नहीं, आप ऑन रिकॉर्ड दिखाइए, ऑन रिकॉर्ड दिखाइए। शक्ति जी, कानून का शक्ति जी बगले झांकने का वक्त नहीं है। मंजीत जी यहाँ पर आपके पास सिर्फ बगले झांकने का वक्त नहीं। नीतीश जी ने ये आरोप लगाया था कि हमने जंगल राज नहीं कहा था, आतंक राज कहा था। आप रुकिए नहीं, आप मैं कहाँ रोक रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ जंगल राज। नीतीश जी ने सफाई दी थी, जंगल राज नहीं कहा था, आतंक राज कहा था। प्लीज मैं जो कह रहा हूं सुन लीजिए। मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रेम रंजन पटेल जी, मेरी चुनौती है आपके टीवी स्क्रीन के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि हाई कोर्ट की टिप्पणी ऑन रिकॉर्ड ला करके दिखा दें, या तो इस्तीफा करें और नहीं तो जो हाई कोर्ट ने कहा है, सारे मीडिया में है जंगल राज के बारे में। मैं बोल रहा हूं हाई कोर्ट ने कहा विधानसभा के अंदर में मैंने जंगल राज न्यायालय ने कहा था, मैंने आतंक राज कहा था। मेरी चुनौती करिए, क्या चुनौती स्वीकार कर रहे हैं? चलिए प्रेम रंजन जी चुनौती स्वीकार कर रहे हैं, चुनौती स्वीकार करिए। आप तथ्य ला करके दे सकते हैं सामने, कल का डिबेट कराइए, चुनौती स्वीकार करिए। आप तथ्य ला करके दे सकते हैं। रिकॉर्ड बोल रहे हैं, आतंक राज कहा था, एक मिनट मंजीत जी, जंगल राज गरीब के साथ जंगल बिहार की गरीबों के घर तक जब विकास जाने लगे तो मुट्ठी भर लोगों का पेट में दर्द होने लगा, मुट्ठी भर लोगों को पेट में दर्द होने लगा, मुट्ठी भर लोगों को पेट में दर्द होने लगा। जब शक्ति जी आप दोनों की विकास की रोशनी, और क्या आप दोनों किसी की आवाज हमारे दर्शक नहीं सुन पा रहे हैं। नहीं, गुजारिश है, एक मिनट गुजारिश है कि कोई आपके टीवी स्क्रीन पर गलत बयानी करे, बिना रिकॉर्ड से अगर कोई बयानी करे तो क्या बिहार की जनता करती है? इन्होंने हाईकोर्ट की बात की, आपने इन्होंने हाईकोर्ट की बात ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। कानून नाम का कोई चीज, कानून का राज था, कानून का राज था, गरीब का राज था, गरीब के घर तक, जिनके घर तक खड़ंजे नहीं थे 90 के पहले। सिर्फ पूजन जी आप भी आते हैं गांव गंवै से, मैं आपसे विनम्र भाव से पूछता हूं, 90 के पहले जिन गांव में खड़ंजे नहीं थे, मैं एक उदाहरण के तौर अपने गांव की बात करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जिस गांव से मैं आता हूं 90 के पहले 8 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। लालू प्रसाद जी के आने के बाद मुख्य सड़क से जुड़ी कहीं नहीं, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। और रघुवंश बाबू ने शक्ति जी क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? अगर वो वस्तुस्थिति होती, अगर वो वस्तुस्थिति होती तो विजन डॉक्यूमेंट में 2005 के पहले कार्यकाल का जिक्र होता। के बच्चे पढ़ने के लिए दूसरे सुकांत जी, एक गंभीर विषय ये है जो विजन डॉक्यूमेंट आया बिहार वापस 20-25 से ज्यादा, एक मिनट प्रेम जी, जो विजन डॉक्यूमेंट आया आपकी आपसे मुड़ना पड़ा, वजह की दिशा मुड़ गई, फिर आपके पास आ रहे हैं तो सवाल आएंगे। सुकांत जी गौरतलब है कि जो विजन डॉक्यूमेंट आया उसमें पिछले 10 साल का तो आंकड़ा दिया जा रहा है, उसका जिक्र हो रहा है, उसके पहले का क्यों नहीं? विपक्षी ये डिमांड करते हैं कि अब जब साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो 25 साल का हिसाब देना जरूरी था। आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, यानी कि लालू जी के तमाम राजद के कार्यकाल का भी हिसाब किताब होना चाहिए था? नहीं, ये तो अब जितना इसको लंबा खींचेंगे वो खींचाएगा। नीतीश जी ने अपने राजकाल का 10 साल का एक हिसाब दिया है मोटा मोटी, और अगर देंगे तो बीजेपी को भी फिर देना पड़ेगा कि नीतीश के साथ मिलकर के सरकार जो चला रहे थे वो क्या कर रहे हैं। बीजेपी ने क्या किया था? नीतीश की अगर गड़बड़ियाँ थी तो उसमें बीजेपी भी उतनी ही भागीदार है जितना नीतीश कुमार जी हैं। तो इसलिए वह जितना लंबा आप खींचेंगे राजनीतिक बहस में वो हो जाएगी, बात लंबी खींचती चली जाएगी। एक
सीमा रेखा कहीं ना कहीं तय करनी होगी हमको। मैंने क्यों आपसे सवाल पूछा, वजह यह है कि आज की तारीख में जब नीतीश के नाम को आगे किया जा रहा है, कहीं ना कहीं पूरा जो जनता परिवार है इसे एक एडवांटेज मिल रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो विकास चाहता है, विकास उसके लिए प्रमुख एजेंडा है, उसके पास एक विजन है। एक दौर था जब बिहार मॉडल ऑफ ग्रोथ की भी चर्चा की जा रही थी, कंपेयर किया जा रहा था गुजरात मॉडल ऑफ ग्रोथ से। आप मान रहे हैं ये एक राजनीति का हिस्सा था? देखिए, ये कारण हो सकता है तमाम डिफरेंसेस के बावजूद। राजनीति में एक बदलाव पिछले दशकों में आया है कि पूरी राजनीति विचार केंद्रित न होकर व्यक्ति केंद्रित हो गई है। तो जिस व्यक्ति को आप आगे कर रहे हैं उसकी उपलब्धि को ही आप ज़्यादा पेश करते हैं, बेहतर तरीके से पेश करते हैं। तो यह जो व्यक्ति केंद्रित राजनीति है, इसमें यह होना ही है कि जिस आदमी को आप पेश कर रहे हैं उसकी उपलब्धियों का ही आप बखान करते हैं। यह गड़बड़ी एक राजनीति की इनहेरेंट, आज की राजनीति की इनहेरेंट कमजोरी है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जनता को यह विश्वास तो जाएगा कि उसके मेंटल होराइजन में विजन क्या है। मंजीत जी, यहाँ पर आप उसमें एक बात और है, आपको ये मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार का चेहरा एक ज़्यादा अधिक एक्सेप्टेबल है, बिहार में भी, बिहार के बाहर भी। चाहे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में भले ही पिछड़ जाएं, लेकिन एक्सेप्टेबल है, विकास के लोग कारण विकास चाहते हैं, बदलाव गवर्नेंस के कारण है। तो नीतीश कुमार की चर्चा बहुधा सकारात्मक चर्चा होती रही है। तो जनता परिवार इसको अगर भुना रही है तो कौन परेशानी, वो कोई संकट नहीं उसके लिए है। मंजीत जी, आपकी टिप्पणी जो सुकांत जी ने कहा। देखिए, नीतीश कुमार का बेदाग जो चेहरा बिहार के अंदर है, उससे भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है। और नीतीश कुमार के समक्ष इन लोगों के पास कोई पैरेलल नेता नहीं है जो बिहार के मुख्यमंत्री का दावेदार हो। ये घबराहट में बार बार सीधे नीतीश कुमार वर्सेस नरेंद्र मोदी की अब ये बात कर रहे हैं कि हमारा संसदीय बोर्ड नेता का चुनाव करेगा। अगर इनके नेतृत्व क्षमता, बिहार में नेतृत्व क्षमता इतनी अधिक है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी को भी बिहार के लोगों को ये बताना चाहिए कि बिहार का आखिर मुख्यमंत्री होगा कौन। लेकिन मेरे समझ से नीतीश कुमार के समक्ष इनके पास कोई नेतृत्व नहीं है, उनके समक्ष कोई मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है। घबराहट में ये नरेंद्र मोदी का नाम लेकर बिहार की जनता। और एक मिनट, आपने जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने अपनी टिप्पणी की नीतीश कुमार जी के विकास के बारे में, और राष्ट्रीय जनता दल अगर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री माने या कांग्रेस माने, उनके बारे में अच्छी टिप्पणी करे, ये बहुत बड़ी बात मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि हम लोग एक गठबंधन में अलायंस करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के प्रमुख जो भागवत जी हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आरएसएस चीफ रैंक नीतीश एवं मोदी भागवत गिव्स टॉप मार्क्स टू बिहार ऑन गुड गवर्नेंस इन मीट विथ फॉरेन मीडिया। ये भागवत जी ने कहा। और अभी कुछ दिन पहले, अभी साइक्लोन के दौरान बुरी प्रशंसा हुई थी। कुछ दिन पहले, एक मिनट कंक्लूड कर रहा हूं मैं, कुछ दिन पहले भी, 1-2 महीना पहले भागवत जी का सार्वजनिक बयान आया, सार्वजनिक बयान आया। आप बोल रहे थे तो मैं टिप्पणी नहीं कर रहा था। जब भागवत जी का आया बयान कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार से समझौता करके और फिर बिहार में सरकार बनानी चाहिए, बिना नीतीश कुमार के बिहार में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बन सकती है। आप तक आपसे टिप्पणी चाहते हैं। स्वच्छ छवि एक तरफ जनता दल की तरफ, और वहीं दूसरी तरफ वो छवि या वो शख्स, वो नदारद कितना नुकसानदायक हो सकता है? आपकी क्या सोच है? क्या मुझसे सॉरी, अशरफ अंसारी जी, प्रश्न को फिर दोहराएंगे आप? मैं सीधा सवाल आपसे यह करना चाहता हूं। एक तरफ तो एक चेहरा सामने कर दिया गया है, उस चेहरे के बराबर दूसरा चेहरा दिख नहीं रहा एनडीए के पाले में, कितनी मुश्किलें होंगी? श्री पूजन जी, दूसरे एक नहीं अनेक चेहरे हैं। इसीलिए यही तो सबसे बड़ी परेशानी कि अनेक चेहरे हैं, एक नहीं है। अनेक चेहरे हैं, और नहीं, हमारे यहाँ अनेक चेहरों में एकता नहीं है। नहीं, एक का नाम आगे करेंगे तो फिर जो है सिर फुटअव्वल की स्थिति होगी। पूजन जी, नहीं, एकदम कहीं सिर फुटअव्वल नहीं है। भाई, अभी सीटों को लेकर के आप लोग में तालमेल नहीं हो पा रहा है, सीटों को लेकर के आप लोगों में तालमेल नहीं हो पा रहा है। नहीं, एकदम तालमेल हुआ है। तो आप मानते हैं कि भाजपा ने 178 का अगर दावा किया तो उसको मिल जाना चाहिए? आपको 20 सीटें मिलने वाली हैं, आप मान लेंगे? नहीं, ये आंकड़ा कहां से, किसने प्रस्तुत कर दिया कि हमको सिर्फ? भाई, कल तो छन के खबरें यही आई थी, कल से ये खबरें चल रही है 178 पे भाजपा दावा ठोकेगी। खबरें भ्रामक हैं और हमारे यहाँ आप उम्मीद संजोए हुए हैं कि 20 से ज्यादा सीटें मिलेंगी आपको? कम भी मिलेगा, निश्चित तौर पर। शक्ति जी कृपया आप अपनी चिंता करें, दूसरे की चिंता छोड़ दें।
इनको आपके खेमे की ज्यादा चिंता हो रही है। तो आपको चिंता करना पड़ेगा। आप आपको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा उसको छोड़िए, आप अपना देखिए। अरे हम लोग तो निश्चिंत है। नेताजी जहर पी रहे हैं। अच्छा चलिए, तो हम मौसम वैज्ञानिक थोड़ी हैं, हम लोग लड़ने वाले फाइटर लोग हैं, हम लोग मौसम वैज्ञानिक थोड़ी हैं। देख कमर कस ली है लड़ाई के लिए सकते ना। अरे हम लोग मौसम वैज्ञानिक नहीं लगते होना दे देंगे। नहीं वैज्ञानिक आप हो भी नहीं सकते, और कितने बड़े फाइटर हैं तो हम देखिए रहे हैं। अरे तब अभी कोई से छुपा हुआ थोड़े क्या फाइटर हैं। अरे तो आप तो मेरे ही हाथ है, कुछ ही दिन ना हुआ है, काहे चिंता कर रहे हैं आप शरफ जी? नहीं वो तो आप भी कहाँ रहे हैं और आपके नेता कहाँ रहे हैं, और आप जिनको नेता आतंक राज की चर्चा प्रेम रंजन पटेल जी कर रहे हैं। हम लोग जिस आतंक राज जिस जंगल राज आतंक राज की ये चर्चा करते हैं, ये तो बहुत स्वच्छ राज वाले हैं। इनके 30% मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे हैं और मजबूरी है छोटे से ब्रेक की, मजबूरी है और एक मंत्री ऐसे रंजन पटेल जी आप तैयार रहिए, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, जवाब आपको देना इस ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद बड़ी बहस में फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं पटना वाया दिल्ली या झारखंड। प्रेम रंजन पटेल जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहां पर भी झारखंड का ही एक्सपेरिमेंट आप दोहराएंगे, यानी कि भाया झारखंड आप पटना में घुसने की कोशिश करेंगे। नहीं देखिए, हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रतीत हो रहा है? नहीं, प्रतीत नहीं हो रहा है। हमारा जो मैंने पहले भी कहा कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व है और संसदीय बोर्ड है, वो फैसला लेता है, वो तय करता है, और जो तय होता है वो सारे नेता मानते हैं। और ये जो फैसला लिया जाएगा इस बात के मद्देनजर कि जब किसी एक कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया दिल्ली में, सिरपुटोवल की स्थिति हुई, अंदरूनी कलह बढ़ा और उसके बाद आप हार गए। नहीं देखिए वहां का कोई अलग मामला था। वहां जो व्यक्तिगत छवि थी केजरीवाल की, उसके आगे जो है से हमारे जो नेता जिनको हमने घोषित किया, उनकी छवि, दोनों की छवि में जो है ये असेसमेंट आपने पहले नहीं किया था, ये चुनाव के बाद नहीं होती है, राजनीति में गलतियां होती है, हो सकता है जो ऐसे, लेकिन क्यों ना मान लिया जाए, क्यों ना मान लिया जाए कोई कमी नहीं हुआ दिल्ली में, हमारे वोट में कोई कमी नहीं हुआ। जितना वोट हमारा उसके पहले चुनाव में हुए थे विधानसभा में, उतने वोट हमको उस चुनाव में मिले। देखिए वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और उसके आधार पर दिल्ली में हमको जो है असफलता मिली। वो आपके पक्ष में चले गए, अलग विषय है, लेकिन क्या उससे आप गाइडेड हो रहे हैं, उन नतीजों से आप गाइडेड हो रहे हैं? और इसके बाद आप सोच रहे हैं कि झारखंड जैसी स्थिति जहां पर यह कहा जा रहा था कि शायद एक बार फिर से फ्रैक्चर्ड मैंडेट आएगा, वहां पर आपने इस फॉर्मूले को आजमाया कि फिर से 3D चीफ मिनिस्टर के जरिए चुनाव में उतरा जाए, कम से कम जो डिविसिव फोर्सेस हैं या जो इनिमिकल फोर्सेस हैं वो एक साथ चुनाव में लड़े, अपनी ताकत को झोंकें। यानी अर्जुन मुंडा भी ताकत झोंक रहे हैं, रघुवर दास भी झोंक रहे हैं, और जो भी तथाकथित घटक दल होंगे सब अपनी ताकत। ये पहले से देखिए, महाराष्ट्र में हम चुनाव लड़े, कोई बगैर नेता घोषित किए, हरियाणा में चुनाव लड़े बगैर कोई नेता घोषित किए, झारखंड में लड़े और सफलता मिली उसकी जो ऐसे सफलता मिली। तीनों राज्यों में हमने सरकार बनाई है। दिल्ली में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, दिल्ली में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। इस एक्सपेरिमेंट का सक्सेस रेट ज्यादा है, क्यों सुकांत जी आप इत्तेफाक रखते हैं? इस एक्सपेरिमेंट का, ये जो एक्सपेरिमेंट होता है 3D चीफ मिनिस्टर के जरिए चुनाव में उतरना, इसका सक्सेस रेट भाजपा में ज्यादा है, शायद बिहार में इसीलिए ये फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। बिल्कुल यही कारण है कि जो पार्टी के भीतर अलग अलग जो पार्टियां बनी हुई हैं, उन पार्टियों को एक जगह इकट्ठा लाने के लिए यही एक उपाय है कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाए। सबको वेट एंड वॉच मोड में रखो जी। चुनाव के परिणाम आ जाएंगे तो फिर जो है केंद्रीय नेतृत्व तो फैसला लेगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बिल्कुल, और वो थोप दिया जाएगा। और उसके बाद इस तरीके की जो विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होती है पार्टियों में, इसकी गुंजाइश कम होती है। क्यों, मैं सही हूँ? गुंजाइश कम होती है ये नहीं कहेंगे, लेकिन उसको दबाने की क्षमता बढ़ जाती है पार्टियों में। जो पार्टी सत्ता में आती है वो पार्टी के भीतर जो विवाद होता है उसको दबाने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। चलिए अशरफ अंसारी साहब, आपकी क्या सोच है? आपने सुना प्रेम रंजन पटेल जी को, आपने सुना सुकांत जी को, आपकी क्या सोच है? नहीं शिवपूजन जी, हम प्रेम रंजन पटेल जी की बात से, राय से इत्तेफाक रख रहे हैं कि कहीं चुनाव तक तो रखना ही पड़ेगा, कोई या सीट बंटवारे नहीं, इत्तेफाक रखना पड़ेगा, कोई मजबूरी में नहीं रखना पड़ेगा जी। हमारे यहाँ किसी तरह की कोई दुविधा ही नहीं है। और जब एक चेहरा, इनके चेहरे से बहुत बड़ा चेहरा हमारे पास है, तो फिर हम किसी दूसरे चेहरे को भी क्यों ले आएंगे? कौन सा चेहरा? उनके यहाँ एक्सेप्टेड चेहरा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। ये कम से कम इन्होंने कह दिया कि झारखंड के तर्ज पे चुनाव लड़ेंगे, ये कम से कम आप साफ कर रहे हैं अशरफ जी।
नरेंद्र मोदी के नाम पे ही चुनाव लड़ेंगे, आप साफ कर रहे हैं ना? झारखंड में भी ऐसे ही लड़े चुनाव ये। जी हाँ, लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे यहाँ तो देखिए, हमारे आदरणीय नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद से कहा है कि भाई हमारी पार्टी से कोई नेता वैसा नहीं है, हमारे यहाँ से कोई मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं है। हाँ जी जी, और भारतीय जनता पार्टी जिसको चुनेगी हम उसको मान लेंगे। आप मानेंगे? चलिए शक्ति जी। त्रिभुवन जी, मैंने पहले ही कहा, हमारे नेताजी ने पहले ही रखा है इस बातों को कि भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो मुख्यमंत्री डिक्लेयर करें। इनके यहाँ बहुत ही सिर फुटबॉल की स्थिति है, नंबर 1। आपके यहाँ से कुछ वक्त पहले, और नंबर 2, मैं 2 ही चीज पूछना चाहता हूँ, कुछ विशेष नहीं बोलूंगा। क्या ये नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव अगर लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के बाद अगर बिहार में मुंह खाना तो है ही है, अगर खाए तो क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा करेंगे? भविष्य के गर्त में है, लेकिन प्रेम रंजन पटेल जी जवाब देना पसंद करेंगे क्या? नहीं, बिहार की जनता ये करे कि जो ऐसे खाएंगे, मुंह की खाएंगे। आप ये कैसे विश्वास कर लिए? बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी के पक्ष में लोकसभा में दिया है, जिसको आप लोगों ने कहा कि ब्लोअर की हवा है, ब्लोअर की हवा, और हम लोग कह रहे थे कि आंधी, लेकिन बिहार की जनता ने कहा कि आंधी नहीं, सुनामी है। जी, किसी नेता की अगर पैराशूट ड्रॉपिंग होती है बिहार में तो आपको लगता है कि वो प्रासंगिक सा होगा? आपको लगता है कि वो कारगर होगा? नहीं, देखिए, कोई पैराशूट नहीं, हमारे यहाँ नेताओं की भरमार है, नेताओं की कमी नहीं है, और एक कड़ी बनी हुई है, नेताओं की कड़ी बनी हुई है, कोई पैराशूट से नहीं। अगर कोई नेता किसी को जो ऐसे लाया भी जाता है, और चूंकि एक लंबी कड़ी है, मंजूर जी जाते थे अंतिम टिप्पणी, लंबी कड़ी है, लंबी फहरिस्त है, शायद परेशानी का सबसे बड़ा सबब यही है। मंजूर जी जाते थे अंतिम टिप्पणी, बहुत कम वक्त है, 30 सेकंड में। टिप्पणी मेरा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड हो, दिल्ली हो, जब भी ये मुख्यमंत्री का घोषित किए, ये सब जगह चुनाव हारे, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी चुनाव हारा और पार्टी भी इनकी चुनाव हार गई। वो रिक्स ये बिहार के अंदर नहीं लेना चाहते हैं। बिहार में मुकाबला बिहार के किसी भी भाजपा नेतृत्वकर्ता में नहीं है जो नीतीश कुमार के से मुकाबला करे। इसलिए इस बार लड़ाई सीधे नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की होगी और उसमें निश्चित रूप से नीतीश कुमार की फिर सरकार बनेगा। प्रेम रंजन पटेल जी, शक्ति सिंह यादव जी, सुकांत जी और अशरफ अंसारी साहब, आप सबों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए बने रहिए जी पुरवैया के साथ।